ठंड में चुड़ैल। एक गांव में सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से जीवन बिता रहे थे। सुंदर पेड़ों के बीच में उस गांव के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते थे। ठंड का मौसम शुरू होने का कारण गांव का सभी लोग ज्यादातर देर घर पर ही रहते थे। सुबह काम पर जाते थे और शाम को वापस आते थे। उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। रात में उस गांव के सभी लोग शांति से सो रहे थे। उस समय आधी रात का वक्त था। उसी समय गांव में एक चुड़ैल इधर उधर भटकती रहती थी। उस चुड़ैल को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ठंड ज्यादा होने के कारण गांव के सभी लोग बीच बीच में आग जलाकर हाथ पैर गर्म करते थे। सुबह होते ही सभी लोग काम पर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन उस गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ते है। रामाराव अपने घर में बैठकर सोच रहा था कि उसे आग जलाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत ठंड है। मैं स्वेटर पहनकर भी इस घर में नहीं रह पा रहा हूँ। अगर हम बाहर जाके आग जलाएंगे तो शरीर कुछ हद तक गर्म रहेगा, हाथ और पैर गर्म रहेगा, तो हम कुछ देर तक सो पाएंगे, रामाराव ने सोचा। उसके बाद रामाराव घर से बाहर निकले। उसी समय उसका दोस्त रंगा खिड़की से बाहर निकलकर उसका दोस्त रामाराव के पास जाते हैं। अरे दोस्त, बाहर क्यों आए हो? क्या तुम आग जलाओगे? हाँ दोस्त, वही करने आया हूँ। घर में बहुत ही ठंड है। ठीक है दोस्त, चलो आग जला के हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ दोस्त, इस ठंड में घर में रहना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद वो दोनों दोस्त आग जलाते हैं। आग जलाकर बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। इसी तरह अंधेरा होने के साथ साथ वो चुड़ैल गांव में इधर उधर घूम रही थी। इतने ठंड में घर में रहकर दिन नहीं कटेगा। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। अगर इतने ठंड नहीं होते तो हम पास के खेत में घूम रहे होते, है ना? हाँ दोस्त, शाम को घर में सभी लोग बहुत ही व्यस्त होते थे। हाँ दोस्त, घर के सारे महिलाओं शांति से बैठकर सीरियल देखती थी। हाँ दोस्त, एक समय था जब बाहर बैठ के लोग बातें करते थे। अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। इतने ठंड में तो आग जलाना ही बेहतर होगा। इस तरह से वो दोनों बात कर रहे थे। कुछ दूर खड़ी एक चुड़ैल उन दोनों को देख रही थी। उसने देखा कि वो दोनों के अलावा वहां पर और कोई नहीं है। फिर उसने, अरे वो लोग तो यहाँ बहुत ही आराम से इस ठंड में आग जला के बैठे हुए हैं, पर उन्हें इस हालात में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन लोगों की ऐसी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उन्हें भी तकलीफ झेलनी होगी। इस ठंड में उन्हें भी मारना ही होगा। अब मैं उन्हें परेशान करूंगी। वो चुड़ैल आग जलते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल सोचती है कि उन दोनों को डराएंगे। वो अपने पैर में घुंघरू पहनकर एक पेड़ में उठ जाती है और घुंघरू की आवाज निकालती है। अरे ये शब्द कहाँ से आ रहा है? लगता है रास्ते से कोई चल रही है। हाँ दोस्त, पर ये कहाँ से आ रहा है? देखते हैं कि दोबारा वो आवाज सुनाई देता है या नहीं। उसके बाद वो चुड़ैल उस पेड़ को हिलाने लगी। पेड़ के पीछे से चुड़ैल की हंसी की आवाज आ रही थी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो चुड़ैल अचानक उन दोनों के पास आ जाती है। वो दोनों उस चुड़ैल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे चुड़ैल, यहाँ आने की तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से, भाग जाओ। यहाँ पे आग क्यों जलाए हो? बहुत ठंड लग रही है। हाँ, इसलिए हम आग जला रहा हूँ। आप हमारे गांव में कैसे आए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी ठंड किसे कहते हैं। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। फिर वो चुड़ैल उन दोनों को एक ठंडी जगह पर ले जाते हैं और एक पेड़ से दोनों को बांध देते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों स्वाभाविक अवस्था में आते हैं। अपने इतने ठंड में हम दोनों को इस तरह से बांध के क्यों रखे हो? प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, तुम लोगों के लिए ये ठंड ही बहुत अच्छा है, यहीं रहो। इतने ठंड में तो हम लोग मर जाएंगे। कृपया मेरी बात सुनिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए। तो फिर ठंड में मर जाओ। ये कहने के बाद वो डायन वहां से चली जाती है। वो दोनों ठंड सहन नहीं कर पा रही थी। वो दोनों ठंड के कारण कांप रही थी। दोस्त, इस तरफ तो कोई भी नहीं आता, हमें कौन बचाएगा? हाँ दोस्त, हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। वो दोनों दोस्त ठंड नहीं सहन कर पाया और वही मर गया। इस तरह से वो चुड़ैल उस गांव में
बाहर जो भी आग जलाते थे उसको हिप्नोटाइज करके एक पेड़ के नीचे बांध देते थे और वो लोग मर जाते थे। इसी तरह से उस गांव में एक एक करके सभी लोग गायब होते जा रहे थे। गांव के सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे। एक दिन शाम के समय लक्ष्मी नाम की एक लड़की खरीदारी करके घर जा रही थी। उसी गांव की दो लोग आग जला रहा था। उसके बाद उस दोनों के पास एक भयानक चुड़ैल आई। लक्ष्मी ये सब देख रही थी। अरे बाप रे बाप, ये डायन तो वो दो आदमी के पास जा रही है, तो इसका मतलब क्या उन लोगों को मार डालेगी? इतने दिन से जो गांव वाले गायब हो रहे हैं, वो सब क्या इस डायन की वजह से हो रहा है? वो भयानक सी चुड़ैल उन दोनों के पास आया और उन दोनों को हिप्नोटाइज किया। चुड़ैल का मायावी जादू से वो दोनों चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगा। लक्ष्मी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे ये दुष्ट डायन तो वो दो आदमी को अपने वश में करके लेकर जा रही है। उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? गांव वालों को इस बारे में बताना होगा। उससे पहले मैं इस डायन का पीछा करूंगी। लक्ष्मी ये सोचते हुए उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगी। इस तरह से कुछ दूर जाने पर वो दोनों अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मी जितना जल्दी हो सके गांव में जाती है और गांव का मुखिया को सब कुछ बताते हैं। हमारे गांव में एक डायन घूम रही है, वही गांव वालों को गायब कर रही है। पर उन दोनों को कहाँ ले जा रही है? मैं तो उन लोगों के पीछे ही जा रही थी, पर कुछ देर जाने के बाद नहीं देख पाई, इसीलिए वापस आ गई। अरे वो उस चुड़ैल के साथ क्यों जा रहा है? पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ। अरे तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी गांव वालों बहुत ही डरी हुई है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो लोग क्या करे। हर कोई सोच रही थी कि क्या करे। फिर लक्ष्मी की मन में एक विचार आती है। लक्ष्मी मन ही मन में, अभी अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो डायन पूरा गांव वालों को मार डालेगी। अब भगवान से हम लोगों को प्रार्थना करनी होगी। लक्ष्मी सोचती है, चलिए हम सब हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, वही हमारे रक्षा करेंगे। हाँ हाँ चलो, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। केवल हनुमान भगवान ही इस डायन को मार सकते हैं, तभी हम सब खुशी से रह सकते हैं। उसके बाद उस गांव के सभी लोग हनुमान भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। हे हनुमान जी, हमारे गांव में एक डायन घूम रही है। कई गांव वालों को तो मार भी चुके हैं। कृपया करके हम सबको बचाइए। उस डायन के हाथ से हमें रक्षा कीजिए। आप हमारी मदद कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। अचानक मूर्ति से एक रोशनी आती है। ये देखकर सभी हैरान है। गांव में वो चुड़ैल घूम रही थी और अपनी शिकार की तलाश कर रही थी। अरे आज कोई बाहर क्यों नहीं दिख रहे? कहाँ गए होंगे सब? उन लोगों को इस ठंड में मारने में बहुत मजा मिलती है, बहुत खुशी होती है, पर आज वो सब गए कहाँ? मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्हें ढूंढना ही होगा। ये सोचते हुए वो चुड़ैल घूम रही थी। हनुमान भगवान उन चुड़ैल के सामने प्रकट होते हैं और बहुत ही क्रोधित होकर उस चुड़ैल को मार देते हैं। इस तरह से हनुमान भगवान उस गांव के लोगों को बचाते हैं। उसके बाद गांव के सभी लोग हनुमान भगवान का धन्यवाद देने जाती है और उनकी पूजा करते हैं। उस गांव में चुड़ैल हमेशा के लिए मिट जाती है। उसके बाद उस गांव के लोग फिर से हंसी खुशी से जीवन बिताते थे। भगवान गणेश और भगवान कार्तिक कैलाश में वेदों का पाठ कर रहे थे। दूसरी ओर देवी पार्वती भगवान शिव के पास बैठकर अपने पति की सेवा कर रही थी। दूसरी ओर भगवान शिव हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे। भाई कार्तिकेय, वेद पढ़ते पढ़ते मैं थक चुका हूँ। अभी मैं कोई खेल खेलना चाहता हूँ। थोड़ा खेलने से मन को शांति मिलेगा। उसके बाद फिर वेद पढ़ूंगा। हाँ भाई, आपने सच कहा। चलो भाई, हम कोई गेम खेलते हैं। विनायक ने कहा तो गणेश और कार्तिकेय ने वेदों को एक तरफ रख दिया और खेलने के लिए तैयार हो गए। मैं तुम्हारा आँखों पे पट्टी बांध दूंगा। उसके बाद मैं तरह तरह की आवाज निकालूंगा। तुम्हें उन आवाजों को सुनकर मुझे ढूंढना होगा। अरे भाई, मैं तो ये खेल खेलना जानता हूँ, पर आँखों पे पट्टी बांधने के लिए कपड़ा चाहिए। तो पहले चलिए माँ के पास जाकर एक कपड़ा मांगता हूँ। उसके बाद विनायक और कार्तिकेय एक साथ देवी पार्वती के पास जाते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों आए? माँ, हम दोनों भाई मिलकर आँखों पे पट्टी बांध के कुछ गेम खेलूंगा। उसके लिए हमें कपड़े चाहिए।
गणेश और कार्तिकेय के कहने पर देवी पार्वती ने माया शक्ति से एक कपड़ा बनाया और बच्चों को दे दिया। फिर विनायक और कार्तिकेय उस कपड़े से खेलने लगते हैं। भगवान गणेश ने सबसे पहले भगवान कार्तिक की आंखों पर पट्टी बांधी। उसके बाद कार्तिकेय गणेश की तलाश कर रहे हैं। भाई कार्तिकेय, मैं यहाँ हूँ। हा हा हा। अरे भाई, आप कहाँ हो, बताओ ना। बच्चे इसी तरह एक दूसरे के साथ खेलते रहे। उन्हें देखकर पार्वती को ऐसा ही महसूस होता है। बच्चे तो बहुत अच्छा से खेल रहा है, उन्हें देखकर मुझे भी खेलने का मन हो रहा है। देवी पार्वती मन में सोचती हैं। इसी बीच ध्यानमग्न महाशिव ने अपनी आंखें खोलीं और ये कहा, अरे पार्वती, आप क्या सोच रही हो? स्वामी, बच्चों को इतने अच्छे से खेलते हुए देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि उन लोगों के साथ जाकर खेलूं। चलो फिर पार्वती, हम दोनों एक साथ मिलकर खेलते हैं। इसलिए भगवान शिव सोचते हैं कि देवी पार्वती को अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए। इस बीच पृथ्वी लोक में एक भक्त इस तरह विलाप कर रहा है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो बहुत ही मेहनत से खेती की थी। सूखे पड़ने के कारण से मेरा सारे फसल नष्ट हो गया है भगवान। हे स्वामी विनायक, हे स्वामी कार्तिक, आप दोनों प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे आप दोनों के ऊपर भरोसा है। इस प्रकार विनायक और कार्तिक से प्रार्थना की। भूलोक में भक्त संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें तुरंत भूलोक जाना है। आप दोनों मिलकर खेलो, हम दोनों जाकर भक्त की समस्या को दूर करते हैं। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय भक्तों की दुर्दशा को दूर करने के लिए भूलोक जाते हैं। स्वामी, आप ये कपड़े मेरे आंखों पे बांध दीजिए, उसके बाद मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूंगी। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की आंखों पर कपड़ा बांध दिया। फिर देवी पार्वती भगवान शिव की तलाश करने लगी। भगवान शिव हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए हुए देवी पार्वती से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी, आप कहाँ हो, बताइए ना। तो देवी पार्वती खोजते हुए आती है और भगवान शिव को पकड़ लेती है। देवी पार्वती अपनी आंखों से पट्टी हटाकर कहती हैं, देखिए स्वामी, मैं जीत गई हूँ, मैंने आपको पकड़ लिया। अब तो आप फंस गए, है ना? अरे ये क्या, मैं तो पकड़ा गया। पार्वती, आपने इतना जल्दी मुझे कैसे पकड़ लिया? स्वामी, आपके पास रहे उस डमरू की आवाज से मैं आपको पकड़ सकती हूँ, समझे आप जहाँ भी जाएंगे इस डमरू की आवाज आएगा, क्योंकि आप तो इन सब के साथ ही जुड़े हो, है ना? मुझे इन चीजों का परवाह है पार्वती। ठीक है पार्वती, इस बार मेरी बारी है। आप मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, मैं आपको तुरंत ही ढूंढ लूंगा, देख लीजिएगा। जैसा कि भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती ने भगवान शिव की आंखों पर कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया। अरे पार्वती, ये तो आश्चर्य की बात है। आप ये कपड़ा जब मेरी आंखों में बांध दिया, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं अपना शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर पा रहा हूँ पार्वती। मैंने तो जानबूझकर ही ये कपड़े सख्त करके आपकी आंखों पे बांध दिया है, क्योंकि हर हाल में ये खेल में मुझे ही जीतना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप मुझे ढूंढ के दिखाइए। इस प्रकार भगवान शिव बंद आंखों से देवी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। कितना भी ढूंढे, माता पार्वती नहीं मिलती। तब भगवान शिव सीधे गए और एक बड़ा पेड़ पकड़ लिया। अरे ये देखिए पार्वती, मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको बोला था ना। अरे स्वामी, वो मैं नहीं हूँ, वो तो एक पेड़ है। आपको आज किसी भी हाल में मुझे पकड़ना होगा। तो शिव पीछे मुड़ते हैं और देवी पार्वती की तलाश करने लगते हैं। पार्वती, आप जब कुछ बोलते हो तो वो गीत की तरह लगता है। आपके मुंह से गीत सुनने के लिए पार्वती मैं बहुत ही बेकरार हूँ। प्लीज पार्वती, एक बार वो गीत तो सुना दो। भगवान शिव देवी पार्वती से गीत गाने के लिए कहते हैं। अच्छा स्वामी, आप मुझे वास्तव में क्या समझते हैं, बताइए तो। आपको क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ? मुझे पता है कि आप मुझे गाने के लिए क्यों कह रहे हो,
मेरी गाने सुनकर आप मुझे उस धनी से पकड़ लीजिएगा, है ना स्वामी? ये सब विचारों को एक तरफ रख दीजिए और मुझे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है पार्वती, आप गीत नहीं गाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, कम से कम आप नाच तो सकते हो ना। आप नाचोगे तो कैलाश रोमांचित हो जाएगा। मुझे पता है स्वामी, आप मुझे नृत्य करने के लिए क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं जब नृत्य करूंगी मेरे पैरों के घुंघरू की आवाज सुनकर आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अगर आप ऐसे सोचते हो स्वामी तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल भी नृत्य नहीं करूंगी, आप मुझे ऐसे ही ढूंढ के दिखाइए। इस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच शिव का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मेरा टांग! पार्वती मेरा पैर टूट गया। इसी बीच देवी पार्वती दौड़कर भगवान शिव के पास आती है। क्या हुआ स्वामी, आप ठीक है ना? अरे पार्वती, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस आपको पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था। देखो पार्वती, मैंने आखिर तक आपको पकड़ लिया है ना। इस बीच देवी पार्वती कैलासम में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और यह कहा, स्वामी आपके बगल में जो है वो मैं नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे प्रतिरूप है। मुझे पता है कि आप नाटक कर रहे हो, इसीलिए जब आप दर्द के बारे में कहा तो मैं खुद नहीं जाकर मेरी प्रतिरूप को भेज दिया। इस बीच भगवान शिव के बगल में बैठी देवी पार्वती की छवि धुंधली हो जाती है। पेड़ के नीचे खड़ी असली देवी पार्वती मुस्कुरा रही हैं। अरे पार्वती, ये क्या? आप तो बहुत ही बुद्धिमान हो, आपको तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच खेल जारी रहता है। दूसरी ओर भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय भक्त के पास आकर कहते हैं, मैं आपके दर्द समझता हूँ। फसल काटने के लिए बहुत मेहनत किए, लेकिन प्रकृति आपको मदद नहीं कर सकी। आप किसी भी बारे में चिंता मत कीजिए, हम लोग जब यहाँ आए हैं सब कुछ ठीक कर देंगे। तो गणेश और कार्तिकेय मिलकर मुरझाई हुई फसल को फिर से ताजा हरा भरा कर देती है। वह भक्त बहुत खुश होगा। मेरे सूखे खेत को फिर से आप दोनों ने हरा भरा कर दिया, इसलिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, आप दोनों की कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। भक्त गणेश जी के साथ साथ कार्तिकेय को भी धन्यवाद देता रहता है। दूसरी ओर कैलाशम में भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच खेल जारी है। भगवान शिव सोचते हैं कि उन्हें किसी भी तरह पार्वती को पकड़ना है। देवी पार्वती को तो बच्चे बहुत ही पसंद है, मैं बच्चों के रूप लेकर देवी पार्वती को पकड़ने में सफल हो जाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं। स्वामी इस तरह गायब क्यों हो गए? वो इस खेल को जीतने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार लुप्त भगवान शिव कैलाश के द्वार पर प्रकट होते हैं। उसके बाद भगवान शिव ने गंध को अपनी आंखों से हटा लिया। फिर वो गांठें हटा दी गईं, तो स्वामी को अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। भगवान शिव अचानक गणेश में बदल गए। भगवान शिव भगवान गणेश में परिवर्तित हो गए। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अरे ये तो मेरा बेटा गणेश की रोने की आवाज है, पर वो क्यों रो रहा है? यह कहकर देवी पार्वती दौड़ती हुई कैलाश के द्वार पर आईं। वहां वह गणेश जी का रूप धारण कर रोते हुए शिव के पास जाती है। अरे बेटा गणेश, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? और भाई कार्तिकेय भी तो तुम्हारे साथ गए थे, वो कहाँ है? बोलो ना। और यह बात पूछती है। इस बीच गणेश रूपी शिव अपने मूल रूप में आ जाते हैं। देखो पार्वती, मैंने आखिर तक आपको पकड़ ही लिया। आप स्वयं मेरे पास आए और मैं आपको पकड़ लिया। स्वामी ये क्या है? आप सच में बहुत ही बुद्धिमान हैं। बच्चों की रोने की आवाज करके मुझे पकड़ लिए। दूसरी ओर कार्तिक और गणेश ने अपने भक्तों की मदद की, फिर कैलाश लौट आए। इस प्रकार शिव का परिवार एक साथ खेल खेलने लगा और खुशी से जीवन बिताने लगा।